यूपी में चुनाव नतीजों के बाद संभल में जो ट्रेनिंग कैंप शुरू हुआ था वो योगी राज में टिक नहीं पाया। चुनाव में योगी की जीत के बाद संभल में जो दंगे शुरू हुए उसकी साजिश का पर्दाफाश अब हो चुका है। पुलिस ने आज 2 पोस्टर जारी किए हैं। पहला पोस्टर गिरफ्तार किए गए आरोपियों का है और दूसरा पोस्टर उन 74 पत्थरबाजों का है जो पुलिस के रडार पर है। दंगेइयों की जो तस्वीरें सामने आई उसमें साबिर, एहसान, निहाल, आफ्ताब सबके हाथों में पत्थर नजर आए। चुनाव के बाद यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठने वाला एक ऐसा प्रयोग दरअसल यहां शुरू किया गया जो सफल हो जाता तो संभल को संभालना मुश्किल हो जाता, लेकिन योगी राज में एक्शन शुरू हो चुका है। संभल में अब कोई भी दोबारा पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। कोई भी नकाब पहनकर पुलिस पर हमला करने नहीं आएगा। संभल की इन गलियों में दोबारा कोई भी हिंसा की आग नहीं लगेगी, क्योंकि संभल के पत्थरबाजों का ट्रेनिंग कैंप पर अब ताला लगने वाला है। पुलिस संभल के एक एक दंगाई का चेहरा एक्सपोज करने वाली है। आफ्ताब, अल्तमश, फरदीन, फिरोज, गुलाबुद्दीन, ये सब संभल के गुनहगार हैं। इन सब ने मिलकर संभल के दामन पर हिंसा का दाग लगाया है। गुलाम, नईम, नदीम, रिहान ने भी संभल में खूब पत्थर चलाया है। सुल्तान, समीर, सलमान और तहजीब भी दंगा कर रहे थे। कोई सीसीटीवी तोड़ रहा था, कोई पत्थर फेंक रहा था, कोई गाड़ियों में आग लगा रहा था। संभल के थाना कोतवाली में इन सभी दंगाइयों को रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस पर पत्थर और संभल में हिंसा फैलाते हुए पकड़ा है। अब इनको ऐसा सबक मिलेगा, जिंदगी में पत्थर उठाने की हिम्मत भी नहीं हो पाएगी। ये इस मामले में हम पूरी तरह जीरो टॉलरेंस के साथ चल रहे हैं। पुलिस ने गोली चलाई, किसने चलाई, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो भी वो दावा करें उसके बारे में साक्ष्य लेके आवे। पर इतना तय है, वहां आप देखिए हालात कैसे हैं। इतना कंजेस्टेड एरिया है, वहां पे गाड़ियां लोग जला रहे हैं। क्या शुरू में ही पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया? जो दावा कर रहे हैं वो कम से कम ये दिखाएंगे तो। लोगों ने पथराव किए, मस्जिद के ऊपर पत्थर फेंके। उस मस्जिद को जिसकी हिफाजत करने की बात कर रहे हैं उस पर पथराव हो रहा है। पुलिस के ऊपर पथराव हो रहा है और वो सोच रहे हैं हम हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। हमारे पास भी अनुमन्य जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल करेंगे और इस मुगालते में कोई न रहे। अगर कोई पुलिस और प्रशासन के ऊपर हमला करेगा तो हमें भी जो अनुमन्य तरीके दिए गए हैं, हम शांति व्यवस्था के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी तरीका होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। और उपद्रवी कोई भी होगा, चाहे वो कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, वो किसी को भी हम इस मामले में स्पेयर नहीं करेंगे। हर एक को कानून के दायरे में ले आएंगे जरूर। संभल हिंसा में 2500 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। इनमें से 27 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और अब निशानदेही पर दूसरे और दंगाइयों की पहचान भी की जा चुकी है। अब 74 और दंगाइयों का नंबर आने वाला है। पुलिस ने ड्रोन और सीसीटीवी से 74 दंगाइयों को आइडेंटिफाई कर लिया है। सीसीटीवी कैमरे हैं, ड्रोन कैमरों की फुटेज है और जो मोबाइल वीडियो हैं उनकी भी पुलिस जांच कर रही है। इसके साथ एक आखिरी अब संभल पुलिस तमाम जो हिंसा के आरोपी हैं जिनकी पहचान मोबाइल वीडियो या फिर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज या फिर ड्रोन कैमरे की वीडियो से हुई है, उनके पोस्टर जो है संभल पुलिस जारी करेगी ताकि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके। इतना ही नहीं, संभल पुलिस के एसपी कृष्ण बिश्नोई ने यह भी बयान दिया है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हिंसा के दौरान हुआ उसकी भरपाई भी जो दंगे में शामिल लोग थे उनसे की जाएगी। सबसे पहले नंबर इस लाल जैकेट वाले का आएगा। इसके बाद दूसरा नंबर हाथ में पत्थर और मुंह पर रुमाल बांधने वाले इस दंगाई का आएगा। तीसरा नंबर मैरून कलर वाले मास्क वाले का आएगा। इसके बाद दोनों हाथों में पत्थर लेकर खड़ा ये पत्थरबाज पकड़ा जाएगा। जैकेट वाला पत्थरबाज भी पुलिस की रडार में आएगा। कुर्ता और स्कार्फ भी इन बदमाशों को बचा नहीं पाएगा जो गमछे से मुंह छिपा रहा है, जिसके हाथ में ईंट का टुकड़ा नजर आ रहा है। इन सारे बदमाशों की पहचान हो चुकी है जो खंभे के पास छिपकर खड़ा है।
जो दंगे में हुडी पहनकर गया था, जिसने पीली टी शर्ट पहन रखी है, जो काली टी शर्ट में था, पुलिस सबको रडार पर ले रही है, जिसने रुमाल से चेहरा छुपाने की कोशिश की है, ये भी पुलिस से बच नहीं पाएगा। तो आप जैसे ये तस्वीर देखेंगे, इस तस्वीर में जो दंगाई है उसका नाम अब पता लग गया है। ये है साबिर मुर्गा के सामने आरिफ भाई, बर्तन का सबसे छोटा लड़का। इसी तरीके से जो आइडेंटिफाई चेहरे हो गए हैं उनके नाम नीचे लिखे हुए हैं। मोहम्मद सुबहान है ये, उर्फ मुन्ना। इसी तरीके से ये निहाल है जो कि पथराव कर रहा है, मुंह ढका हुआ है। इस तरीके से एक और दंगाई है जिसका नाम है एहसान भाई। तो तकरीबन 74 जो चेहरे थे वो सामने आए, उनको पब्लिक किया गया। पब्लिक ने पुलिस प्रशासन की इन दंगाइयों को पहचानने में मदद की, जिसके बाद इनका नाम, इनका पता, साथ ही ये क्या काम करते हैं, ये चीजें अब पुलिस प्रशासन को पता लगनी शुरू हो गई हैं। फिलहाल ये दंगाई फरार है, लेकिन क्योंकि अब इनका नाम और पहचान पता लग गई है तो इनको पकड़ने में आसानी होगी। पूरी एक्शन प्लानिंग में इस वक्त संभल और मुरादाबाद का पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। जिसने संभल में पत्थर उठाया है, जिसने पुलिस और मस्जिद पर पत्थर चलाया है, जो भी दंगे में ईंट लेकर आया था, जिसने हाथ में पत्थर पकड़ा था, पुलिस एक एक दंगाई का हिसाब करने वाली है। 72 घंटे से पुलिस संभल हिंसा के फुटेज खंगाल रही है। एक एक वीडियो को रिकवर करके टाइमलाइन बनाई जा रही है, एक एक फ्रेम किया जा रहा है, एक एक दंगाई को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पुलिस पत्थरबाजों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और ड्रोन फुटेज को भी चेक किया जा रहा है। पुलिस की जांच से दंगाइयों के चेहरे तो सामने आ चुके हैं, लेकिन इनकी पहचान नहीं हुई। पुलिस इन आरोपियों के तलाश में जुटी है। फुटेज बहुत सारे अब सामने आए हैं जिसमें पथराव किया जा रहा है। ड्रोन कैमरे की जो फुटेज है उसमें भी पथराव करते हुए दंगाई नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया 74 को चिन्हित कर लिया गया है। इनके रोल और इन सारी चीजों को वेरीफाई अब आप लोग कर रहे हैं और अरेस्टिंग की प्रोसेस में। बिल्कुल, उनको ही नहीं, उनके पीछे के साजिश करने वालों की भी हम पहचान कर रहे हैं, जिन्होंने उनको उकसाया, जिन्होंने इतनी जल्दी उनको इकट्ठा किया। निश्चित रूप से उनकी पहले से प्लानिंग रही होगी। जो सारे लोग इकट्ठे हैं, सीसीटीवी कैमरे के जितने कैप्चरिंग है वो सारी बता रही है कि वो किस लिए इकट्ठा हुए थे और किस तरीके की हरकतें कर रहे थे। तो जरूर कुछ लोगों ने उनको बुलाया होगा। इसमें कितने बाहरी लोग हैं उनकी भी हम पड़ताल कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं। और कड़ियां कहाँ तक जाके जुड़ रही हैं कि अचानक से जब ये इंसिडेंट होता है, तुरंत बाद सोशल मीडिया में डिफरेंट तरीके की पिक्चर्स चलने लगती हैं। एक वीडियो बनाया जाता है कि मस्जिद, जैसे इस एंगल से वीडियो बनाया गया जैसे कि मस्जिद से धुआं उठ रहा हो, यानी इंप्रेशन ये डालने की कोशिश की गई कि मस्जिद को डैमेज किया गया है, जबकि गाड़ियां चलाई जा रही थी और दूसरे एंगल से फोटो लिया गया उनसे निकलते धुएं को। तो ये जानबूझकर किया जा रहा था, प्लान वे में किया जा रहा था। और इसी पर मेरा सवाल है कि जो इस तरीके के फोटो वीडियो ले सकते थे वो बाकी भी वीडियो फोटो ले सकते थे और आगे आने वाले समय में आएंगे भी, आते हैं तो बिल्कुल हम उसमें देखेंगे। पर हमारी नज़र बराबर से सब पर है। जिसने साजिश की, जिसने उकसाया, सोशल मीडिया पे भी निगाह है, कौन लोग इसको प्रोलिफरेट कर रहे हैं, कौन इसको उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं और बाहर भी इंप्रेशन खराब कर रहे हैं हमारा, उन सब पे नज़र है। एक बार जब सारे एविडेंस हमारे पास कलेक्ट हो जाएंगे, सभी की पहचान हो जाएगी, तो कार्रवाई सबके खिलाफ सख्त करेंगे और कम से कम इतनी सख्त तो जरूर करेंगे। हम इसको पूरा परस्यू करेंगे अदालतों तक कि इनको इतनी कड़ी सजा मिले कि आगे से कोई ऐसी हरकत ना करे। संभल पुलिस को तलाश उस बंदूकबाज की भी है जो काली जैकेट और स्कार्फ से चेहरा छिपाकर गोली चला रहा था। संभल में जो 27 आरोपियों को जेल भेजा गया है, इनमें 3 महिलाएं भी। अब पुलिस ने महिला पत्थरबाजों का वीडियो भी जारी कर दिया है। यह वीडियो संभल के हिंदू खेड़ा इलाके का है, जहां महिलाएं घर की छत से पुलिस पर पत्थर चला रही हैं। जिसने संभल के ट्रेनिंग कैंप में पत्थरबाजी सीखी है, जिसने दंगे में पत्थर चलाया है, सबका नंबर आने वाला है। जिन 3 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है वो भी इसी मोहल्ले की रहने वाली है। हिंसा के बाद से इस इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरे मोहल्ले में ताला लग गया है। पत्थरबाज पूरे परिवार के साथ फरार हो चुके हैं। इस वक्त हम संभल के ही हिंदू खेड़ा मोहल्ले में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखें, ये पूरा मोहल्ला जो है मुस्लिम मोहल्ला है और यहाँ से
रुकैया, नजराना और फरजाना, ये जो 3 महिलाएं हैं उनको भी पुलिस ने पकड़ा था और यहाँ से सुभान नाम के एक शख्स की भी गिरफ्तारी हुई थी पुलिस पर पत्थर फेंकने के लिए। और अब आप देखें इस तरह से हर घर पर यहाँ पर ताले पड़े हैं। पूरी गली हम आपको दिखाएंगे तो पूरी गली में आपको इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। आप ये देखिए, यहाँ पर भी, इस मकान पर भी ताला लगा हुआ है। पूरी गली में सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल ये मुस्लिम बाहुल इलाका है और आरोप है कि यहाँ से जो दंगाई थे वो जामा मस्जिद के पास पहुंचे थे, उसके बाद पत्थरबाजी की थी। फिलहाल अब पुलिस की कार्रवाई के डर से ये तमाम लोग अपने अपने घरों पर ताला लगा के मौके से फरार हैं। कहाँ हैं अभी पुलिस इनकी तलाश कर रही है। आप देखें कि तमाम घरों पर इसी तरीके से देखिए कुंडी लगी हुई है या फिर ताला लगा हुआ। ये देखिए इस घर पर भी इसी तरह से ताला लगा हुआ। पूरी गली में जो है वो सन्नाटा पसरा हुआ है। 2-2 ताले लगाकर लोग अपने घरों को छोड़कर मौके से फरार हो गए हैं, क्योंकि आरोप है कि इस मोहल्ले के सबसे ज़्यादा लोग जो शाही जामा मस्जिद के पास रविवार को हिंसा हुई, जिसमें पत्थरबाजी हुई और जो झड़प हुई पुलिस के साथ, उसमें जो है शामिल थे उस हिंसा में। ये देखिए एक और घर ताला। आप यानी कि पूरी गली पर आप नजर डालेंगे तो आपको घर दिखेंगे, लेकिन घर में और गली में कोई एक शख्स नहीं दिखेगा क्योंकि सन्नाटा पसरा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी ताला, इसके ठीक सामने वाले घर में जो है ताला है। तो पूरी गली में इसी तरह से ताले लगे हुए हैं। संभल के गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस सिर्फ सीसीटीवी फुटेज ही जांच नहीं कर रही है, एक्शन ग्राउंड पर भी चल रहा है। पुलिस संभल हिंसा की 5 अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का फोकस सबसे ज्यादा भीड़ पर है। जांच का पहला एंगल भीड़ वाली है। पहला एंगल ये कि मस्जिद के पास भीड़ किसने बुलाई। दूसरा एंगल भीड़ को हिंसा के लिए किसने उकसाया। तीसरा एंगल ये है कि भड़काने के लिए कौन कौन से वीडियो और पोस्ट को वायरल किया गया। चौथा एंगल ये कि महिलाओं और बच्चों को शामिल करने का प्लान किसने बनाया। पांचवा एंगल, क्या संभल हिंसा तुर्क वर्सेस पठान वाली अदावत का अंजाम है। रविवार को संभल में हुई हिंसा और आगजनी के बाद अब संभल पुलिस ने पूरे मामले की जांच तेज कर दी है। दरअसल अब कई अलग अलग एंगल्स को लेकर संभल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, जिसमें पहला एंगल है कि संभल में जो हिंसा हुई वहां पर हिंसा वाले दिन मस्जिद के पास भीड़ किसके कहने पर पहुंची। दूसरा कि जो भीड़ है उसको किसने उकसाया। तीसरा जो पुलिस है अब जो संभल जहां पर शाही जामा मस्जिद है उसके आसपास लगे तमाम मोबाइल टावर्स का डेटा और डंप डेटा इकट्ठा कर रही है, ताकि ये जांच में शामिल किया जा सके कि कौन कौन से वीडियो या फिर पोस्ट वायरल किए जिसके चलते भीड़ जो है उग्र हुई। इसके अलावा जो तमाम 27 आरोपी संभल पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जिनमें नाबालिग भी हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं, वो किसके कहने पर मौके पर पहुंचे थे और उनके मोबाइल को भी जो है पुलिस ने रिकवर किया है और उन्हें फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया। उनके भी जो तमाम मैसेज हैं वो रिकवर किए जाएंगे जो डिलीट कर दिए गए हों। इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनमें से कई हैंडल्स को जो है संभल पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है, ताकि उनको मॉनिटर करके उनमें कोई पोस्ट डाली गई हो जो संवेदनशील हो, जिसकी वजह से हिंसा और उग्र हुई हो, उसको लेकर भी जो है पुलिस जांच में जुटी हुई है। संभल में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, हिंसा को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। संभल में हिंसा की प्लानिंग कितनी बड़ी थी, कितनी बारीकी से पूरा प्लान बनाया गया था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पत्थरों से सिर्फ दंगे की ही प्लानिंग नहीं थी, बल्कि दंगेबाजों को पुलिस कंट्रोल भी न कर पाए इसका भी प्लान बनाया गया था। संभल पुलिस ने 24 नवंबर को 3 दंगाइयों को गिरफ्तार किया था। इन दंगाइयों के चेहरे पर एक हरे रंग का लोशन लगा हुआ था। पुलिस ने इस लोशन के बारे में आरोपियों से पूछताछ की। आरोपियों ने बताया कि लोशन आंसू गैस के गोले से बचने के लिए लगाया गया था। इस हरे रंग के लोशन से आंखों पर आंसू गैस का असर कम हो जाता है। संभल में जो कुछ हुआ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए पुलिस एक एक डिटेल को वेरीफाई कर रही है। इनपुट और इंफॉर्मेशन को डबल चेक किया जा रहा है।
पुलिस सबसे पहले हिंसा के ट्रिगर पॉइंट को तलाश रही है, क्योंकि ट्रिगर पॉइंट मिला तो मास्टरमाइंड तक पुलिस के हाथ पहुंचने में देर नहीं लगेगी। अब तक की जांच में हिंसा के ट्रिगर पॉइंट को लेकर दो थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी संभल के मस्जिद सदर जफर अली ने बताई। जफर का दावा है कि मस्जिद में खुदाई की अफवाह फैलाई गई और भीड़ भड़की। दूसरी थ्योरी ये कि मस्जिद के पीछे आग लगाकर वीडियो बनाया गया, वीडियो को वायरल किया गया, ऐसा दिखाया गया जैसे आग मस्जिद में लगी है, जिसका वीडियो पुलिस के पास मौजूद है। तथ्य सामने आए हैं, प्लानिंग का हिस्सा लगती है और उसके बारे में पड़ताल की जा रही है। ये बेवजह थी, कोई कारण नहीं था, जबरदस्ती कारण ढूंढे जा रहे हैं। प्रशासन को जबरदस्ती पार्टी बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि न प्रशासन कहीं से इसमें पार्टी है, न कोई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से हिंसा होती। समाज सबसे बड़ा है, कानून व्यवस्था सबसे बड़ी है और सबके ऊपर है, और उससे खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे, चाहे